Now students, the very last question of page number 2, 0 and 8 is 4 ohm resistance wire is doubled. एक वायर है हमारे पास जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ohms है, हमने उसको डबल कर दिया है। आप बताइए डबल करने के बाद उसका न्यू रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ गया। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन नाउ। बेटा यहाँ देखिए, हमें जो गिवन था हमने लिख लिया R इक्वल्स टू 4 ohms। अब हमें क्या बोला गया था, व्हेन वायर इज डबल्ड, हमें ये बोला गया था ना कि हमने वायर डबल कर दी है, तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। जब हमने वायर डबल कर दी, सपोज करिए पहले हमारे पास वायर ये थी जिसका लेंथ था L, अब हमने वायर को डबल कर दिया तो मतलब इसका लेंथ पहले से क्या हो गया, आधा रह गया। ठीक है, तो वायर की लेंथ हो गई हमारे पास अब L/2 न्यू वाली। ठीक है, अब लेंथ हो गई इतनी, तो ये इसका मतलब ये थिक हो गई ना पहले से वायर। अगर आप कोई केबल लेके उसको डबल कर देंगे तो उसकी पहले से मोटाई अब ज़्यादा थिक हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पहले जितना था उससे डबल हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया। तो ये दो चीज़ें चेंजेस आई हैं। अगर आप पेन को तोड़ देंगे, यहाँ से मैं अगर पेन को तोड़ दूंगी तो बेटा एक तो लेंथ छोटी हो जाएगी, इसकी लेंथ पहले से हाफ हो गई, और जब मैं तोड़ के इसको जॉइन सपोज की ये तोड़ दिया, अब इसकी मोटाई होगी जो ज़्यादा होगी ना यहाँ वाला एरिया, तो यहाँ पे आ गया 2A। तो आप ये चीज़ें याद रखिए। अब फॉर्मूला हमारे पास अगर ये है तो L की अब न्यू वैल्यू डालेंगे L/2। अब A की न्यू वैल्यू डालेंगे तो 2A आ जाएगा। अब पहले वाला तो ये था ओरिजिनल वाला, जो हमने चेंज करके बनाया उसको हमने लिख दिया R1। अब हमने न्यू रेजिस्टेंस निकालना, तो क्या होगा, R1 की वैल्यू ऊपर आएंगी, R2 की नीचे आएंगी। अब R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास रो L/2 2A, डिवाइड का साइन आ गया, और हमने क्या लिखा, रो L/A। अब देखिए आगे 1/4 कैसे आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब बच्चों देखो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है, जो यहाँ पे लिखा था मैंने उसको ओवर डाल के लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो 2 होगा ये चला जाएगा डिनोमिनेटर के पास। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास रो L/4A। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें होंगी, रो किसके साथ है, L के साथ है, और ये A अकेला है। तो अब क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ें होती हैं ये चली जाएंगी न्यूमरेटर में, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये नीचे आ जाएंगी। आपको याद होगा इक्वेशन A/B C/D वाली, तो इसमें क्या होता है A/B मल्टीप्लाई D/C। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे चला है। सारा कुछ कटिंग होने के पास हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब 1/4 क्या आ गया, ये R1 ओवर R की वैल्यू आ गई 1/4। R1/R की वैल्यू हमें क्या चाहिए था, R1 की न्यू वैल्यू चाहिए थी, तो ये हमने क्या कर दिया, R1 की न्यू वैल्यू चाहिए थी तो ये R यहाँ से उठा के हम यहाँ पे ले गए, तो ये हमारे पास आ गया R1 इक्वल्स टू R/4। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, ये R की वैल्यू कौन सी है जो हमें ऊपर गिवन है, तो अब हमने ये वैल्यूज़ दोबारा से डाल दिया और हमारे पास आ गया न्यू रेजिस्टेंस कितना आया वायर का 1 ओम। आई होप इट क्लियर नाउ। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, आई विल टेकिंग द वाइडर व्यू। अब आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और ये आइडेंटिटी को याद रखिए, ये मैथ्स की आइडेंटिटी होती है। थैंक यू सो मच।